सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। जब तुम चारों ओर नजर दौड़ाते हो तो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है उसका कोई न कोई नाम होता है। कक्षा में प्रवेश करते हो तो तुम देखते हो दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, पंखे, ब्लैक बोर्ड, अध्यापिका, बच्चे और भी बहुत कुछ। तुम जब सोचते हो तो तुम्हारे मन में उठने वाले भावों के भी नाम होते हैं। खुशी, हंसी, जलन, घबराहट आदि। ये सभी नाम व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, मतलब किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, और हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। इनफैक्ट हमारे जो मन के भाव हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि खुशी, कि भाई वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति घबरा रहा है। ठीक है, तो हमारे मन के भावों को भी नाम दिए गए हैं। इन सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। इस उपवन की सुंदरता अद्वितीय है। मदर टेरेसा ने मानवता के लिए बहुत काम किया। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द उपवन, मदर टेरेसा, सुंदरता, मानवता क्रमशः स्थान, व्यक्ति तथा भाव के नाम हैं। ठीक है, किसके स्थान? उपवन स्थान का नाम है। ठीक है, मदर टेरेसा व्यक्ति का नाम है और सुंदरता और मानवता ये भाव के नाम है। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यदि हम संज्ञा की सटीक परिभाषा कहें तो उसमें हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वस्तुएं संज्ञा नहीं होती हैं, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले नाम ही संज्ञा होते हैं। जैसे व्यक्ति, ठीक है, या हम मानव कहें, मनुष्य एक संज्ञा है। ठीक है, पर लेकिन उसमें प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग नाम होता है। अब प्रत्येक मनुष्य के नाम का बोध कराने वाली जो शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। पर लेकिन अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए पंखा है, मेज है, बेड है, कूलर है, ये सभी वस्तुएं जो होती हैं ये अपने आप में संज्ञा नहीं होती, बल्कि इनका जो नाम है, नाम जैसे अभी मैंने लिया मेज, कूलर, पंखा, तकिया। ठीक है, ये सब जो नाम मैं ले रही हूँ ये नाम ही इनके संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए सबके पास कोई कूलर है। ठीक है, अब कूलर का हम कोई नाम तो नहीं देते। ठीक है, हर जो वस्तु है जो हमें ठंडी हवा देती है, ये वस्तु, उसका नाम हमने क्या दिया? कूलर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रोहन के घर में जो कूलर है उसे टिंकी बुलाया जाता है, या मोहन के घर में जो कूलर है उसे पिंकी बुलाया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना। सभी वस्तुओं के अपने अपने नाम हैं और वो नाम ही संज्ञा हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तु संज्ञा हो। जैसे मनुष्य संज्ञा होता है, पर लेकिन जब मनुष्य को कोई एक खास नाम दे दिया जाता है तो वो नाम उसकी संज्ञा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तुओं जो होती हैं वो संज्ञा नहीं होती, बल्कि उनका नाम संज्ञा होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संज्ञा के भेदों के बारे में। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पे हमें खास तौर पे मुख्य रूप से हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चले। जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पे उस चीज के पूरे समूह के बारे में बात हो। और भाववाचक संज्ञा जहाँ पे हमारे कोई भी मन के भाव के बारे में बात की जा रही हो। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम यहाँ पे उदाहरण ले तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के अच्छे नेता थे। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा एक नदी का नाम है और हिमालय एक पहाड़ का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्ति का नाम है और भारत एक देश का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक के बारे में, खास तौर पे एक के बारे में बात हो रही है, मतलब किसी चीज के नाम को लेकर के बात हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करें, दिए गए वाक्यों में लाल बहादुर शास्त्री तथा सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति के नाम हैं, भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है और हिमालय पर्वत का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें किसी विशेष, ध्यान देना, किसी विशेष या तो व्यक्ति के बारे में पता चले, या स्थान के बारे में, या वस्तु के बारे में पता चले तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें तो जैसे लड़के बाग में फूल तोड़ रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, मंदिर में साधु पूजा कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो लड़के हैं, ठीक है, अब यहाँ पे उनका नाम नहीं बताया, उनकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। फूल, कौन सा फूल ये नहीं पता, बस फूल है ये। ठीक है, पक्षी, कौन सा पक्षी, दाना, कौन सा वाला दाना, मंदिर, कौन सा मंदिर, साधु, कौन सा साधु। ठीक है, तो यहाँ पे इनके
विशेष रूप से इनके नाम नहीं लिया जाता, बल्कि इनकी पूरी जाति के बारे में बात की जाती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द लड़के, बाग, फूल, पक्षी, दाना, मंदिर तथा साधु किसी एक की ओर नहीं बल्कि अपना पूरी जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, किसी एक विशेष के ओर संकेत नहीं है, यहाँ पे पूरी जाति के बारे में बात होती है। ठीक है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों, स्थानों आदि की पूरी जाति का पता चले, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के, ठीक है, ऐसे जो पुरुष होते हैं और बाल्यावस्था में होते हैं उन्हें हम लड़के कहते हैं। ठीक है, अब लड़के में कौन सा लड़का है ये हमें नहीं पता, मतलब किसी एक विशेष का नाम लेकर के बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस घर की सजावट बहुत सुंदर है। कमल और विमल की दोस्ती बेमिसाल है। ऊपर दिए गए रंगीन वाक्य में आए रंगीन शब्द अहिंसा, सजावट तथा दोस्ती शब्द गांधी जी, घर तथा कमल और विमल के गुणों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अहिंसा जो है वो गांधी जी की एक विशेषता है, इनका एक गुण बताया जा रहा है। सजावट जो है ये घर की विशेषता को बता रहे हैं, और दोस्ती जो है वो कमल और विमल की विशेषता बता रहे हैं, उनका एक गुण बता रहे हैं। ठीक है, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा और भावों का पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा में हमें क्या क्या पता चलता है, किसी व्यक्ति के किसी गुण के बारे में, कोई विशेषता उसके अंदर हो, कोई दोष उसके अंदर हो, कोई कार्य उसका हमें पता चले, कोई दशा कि वो किस दशा में है इस समय। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा है, ये बुढ़ापे में है, ये बचपन में है। ठीक है, या मन के कोई भाव पता चले, जैसे खुश है, दुखी है। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये सब हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही, इससे आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।